हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने घात और घातांक के बारे में पढ़ा था। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 7 के ऊपर 4, ऐसे लिखा हुआ बच्चा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो ये जो 7 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं आधार। और ये जो आप 4 देख रहे हो, जो इस 7 के ऊपर में लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे घात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? घात बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आधार 7 पर घात 4 है। क्या इतना आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस सर। एक बात और समझने का प्रयास करिएगा कि मान लो अगर 7 के ऊपर बेटा अगर 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो 7 है ना, इसका की 4 बार गुना। बहुत बढ़िया, 7 को 4 बार गुणा। अच्छा, जो बच्चा आप बताना चाहते हो ना, तो उसको आप चैट सेक्शन में बताइए। बार बार माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन करोगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी, इसलिए चैट में बताइए। ओके। अच्छा, तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ और 7 यहाँ, कुल मिला के 4 बार आपको 7 लिखना होगा। ओके बच्चों, कुछ और बातें कर लेते हैं, एकदम छोटी छोटी सी बातें। मान लेते हैं, अच्छा अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 के ऊपर, मान लेते हैं बेटा, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है 3 के ऊपर 5। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 5 बार गुणा कराना है कि नहीं? 3 को 5 बार गुणा कराना है। अब मेरी बात समझिएगा एकदम अच्छे से। ये देखो 3 लिखा है, तो इस 3 का गुणा जब आप इस 3 से कराओगे तो कितना होगा? 3 3 का 9, फिर 9 3 27, 27 तिया 81, और 81 तिया बेटा कितना होता है देखिएगा? 243। ठीक है, आप खुद गुणा करो। देखो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81। ठीक है, और 81 का फिर 3 में गुणा करना है। 3 एकम 3 और 8 24, 243 पे। क्या इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। सर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, इसका आपको उत्तर देना है। ये देखो लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 के ऊपर 3। इसका उत्तर बताना है बच्चों कि आखिर ये क्या होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके। सुमेर जांगरा के नाम से जो बच्चा यस है, सर। क्लास में अननेसेसरी चीजें नहीं भेजनी है। और बेटा राम लाल के नाम से जो बच्चा है, बार बार इतनी तेजी से माइक ऑन नहीं करना है। सारे बच्चे इसको अपने अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। सारे बच्चे इसको अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। ठीक है, ओके बेटा। क्या पोल को ऑन कर दिया जाए? यस सर। ठीक है, ठीक। यस सर, कर दो सर। हो गया बच्चा, सारे बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। सारे बच्चे एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करिए, इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। गया। हो गया गया सर। सर। हो गया सर। कर लिया सर। ओके बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का सही उत्तर आया है।
ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों का गलत भी है, लेकिन अगर सही बच्चों की बात करें तो 2 काउंटर तो उसमें 10 बच्चों का सही है। ठीक है, बाकी लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चा, टोटल 11 बच्चों का सही आंसर आया है। चलिए मैं पोल बंद कर देता हूँ बच्चों और चैट ऑन कर देता हूँ। आप सब लोग चैट में इसका आंसर लिख सकते हैं। इवन अपने अपने नोटबुक को भी चेक करा सकते हैं आप लोग कैमरा ऑन करके। ठीक है, देखिएगा ये 9 to the power 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 into 9 into 9 ऐसे। इतना करने के बाद 9 into 9 कितना होता है? 9 9 जा 81 होता है। और बच्चों ये आपका मल्टीप्लाई बाई 9 है ना, मल्टीप्लाई बाई 9 है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो 9 1 जा 9 और ये देखो 9 8 जा 72 होता है। तो जो आपका उत्तर बनेगा टोटल में कितना बनेगा? 729, यानी कि ए वाला पार्ट सही है बच्चों। ए वाला पार्ट सही है। मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ रामचंद्र के नाम से, बहुत ही बढ़िया बेटा। और कोई बच्चा या बच्ची है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहती है? प्रमोद, ठीक है। हालांकि बड़ा अंधेरा है प्रमोद, थोड़ा सा बेटा रोशनी, हाँ अब ठीक है थोड़ा, अब सही। और किसी को अपनी कॉपी चेक करानी है? सर फिर से समझा। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। बेटा देखो ये माइनस में है कुछ कुछ चीजें, लेकिन मैंने सिखाया था आपको कि अगर माइनस वाली संख्या के ऊपर अगर ऑड संख्या है, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, तो अगर विषम संख्या होती है तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। ठीक है, ये सवाल आपको लगाना है। तो रुकिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ सिखा देता हूँ कि करते कैसे हैं। जैसे मान लो बच्चों -5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, -5 के ऊपर 2 लिखा है। तो देखो ये जो 2 होता है ना बेटा, ये जो 2 होता है वह एक सम संख्या होता है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10, या फिर जितने भी संख्या 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं होती हैं। तो जब किसी ऋणात्मक संख्या, देखो ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, क्यों इसके पहले माइनस लगा है। तो जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर सम संख्या लिखी होती है तो इसका उत्तर हमेशा धनात्मक होता है। इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? धनात्मक। धनात्मक। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करके चेक करना है, देखो कैसे करेंगे। -5 को आप 2 बार लिखो ऐसे और गुणा कर दो। तो अभी मैंने सिखाया कि माइनस और माइनस प्लस होता है गुणा करें। प्लस। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों 5, ये देखो 5 है और ये भी 5 है, इन दोनों का गुणा करा दो तो 5 5 जा 25। हाँ आपका उत्तर ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों मान लो आपने -5 के पावर, ठीक है, -5 के ऊपर 3 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ ये जो -5 है ना बच्चा, ये जो -5 है इस 3 बार मल्टीप्लाई होगा। हाँ, बिल्कुल सही, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और 3 एक ऑड संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, सम नहीं है। ठीक है, तो जब विषम है बच्चों तो जो आने वाला उत्तर होगा वो हमेशा किसमें होगा? माइनस में होगा। -125। तो 5 × 5 25 होता है, फिर 25 25 125 होता है। तो आपका उत्तर बनेगा -125, जो कि क्या है? ऋणात्मक है। क्या आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि कब धनात्मक और कब ऋणात्मक आएगा? यस सर। अब मैं आपको सवाल दूं जो दे रहा था मैं। यस सर। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों, एकदम ध्यान से करने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको करने का प्रयास करिएगा।
हो गया सर। गया सर। ओके बच्चा, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल चार चार बच्चों का सही है, लेकिन बेटा गलत बच्चे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ बेटा गलत मत दीजिए, है ना। ठीक है सर। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन गलत उत्तर मत दीजिए, ठीक है। देखो मैंने सिखाया भी है इस वाले सवाल को, अभी जस्ट देखो सिखाया था कि माइनस होगा या प्लस होगा तो कैसे करना है ना। तो गलतियां मत करिए बच्चों, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, है ना? थोड़ा ही तो प्रयास करना है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे जरूर आएगा, मेरा वादा है जरूर आएगा, बस सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करिए, ठीक है। क्या कर दो। हाँ कॉपी कॉपी अभी चेक करेंगे बेटा, लेकिन जानते हो क्या है, जब पोल खत्म हो जाता है तब कॉपी चेक करी जाती है। यस सर। क्या सर? हो गया सर। हो गया सर। ओके ओके, चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए हमसे, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, मैं चेक कर लेता हूँ सारे बच्चों को। ठीक है, यस के नाम से एक बच्चा है। बेटा यस आपका आंसर क्या है, जरा माइक ऑन करके बताना, 8,000 है या 800 है, क्या लिखा है आपने? यस 8,000 सर। सही है आपका। सुमित के नाम से बच्चा या बच्ची है, इनका भी एकदम परफेक्ट आंसर आया है, बहुत बढ़िया बेटा। रामचंद्र के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट आंसर दिया गया, बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही लाजवाब, है ना। 8,000 उसका उत्तर आ रहा है, जैसा कि सारे बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या वाकई में 8,000 आ रहा है। तो देखो ये -2 है और इसके ऊपर देखो 3 लिखा है, 3 एक विषम संख्या है बच्चों, 3 एक विषम संख्या है। जब 3 एक विषम संख्या है ना बच्चा, तो होगा क्या समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसका जो आने वाला उत्तर होगा वो ऋणात्मक में आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो, एक लाइन लिख दो, -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है। इतना करने के बाद समझिएगा बच्चों, अब इसको लिखिए -10, ये भी 3 बार है। ओके बच्चों, इतना करने के बाद गुणा कर दीजिए आप, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 हो जाएगा, और ये 3 माइनस की वजह से -8। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड। 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1,000। -1,000। हाँ फिर से 3 माइनस की वजह से, यानी कि यहाँ पे -1,000 होगा सर आज। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करेगा इस वाले माइनस से, तो ये दोनों ही आपस में क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे बच्चों। जब ये प्लस बन जाएंगे तो आपका उत्तर कितना होगा, 8,000, यानी कि 8,000। यस। अच्छा, जिन जिन बच्चों का ये वाला सवाल का आंसर सही आया था, वे अपना नाम लिखेंगे, एक बार मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों का सही था। नाम लिखिएगा, चैट में नाम लिखिए जिनका भी सही था। शर्मिला का ठीक है, अंजलि, तरुण, टिंकू, निधि, अनुज, ऋतु। ओके बेटा, इतने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी बच्चों को बधाई, आप चीजों को सीख रहे हो, और जिन बच्चों का नहीं हुआ था ठीक, वे आगे प्रयास करेंगे ठीक करने का, ठीक है बेटा। सतीश, अनिल, ठीक। चलिए अब इसमें प्रयास करिए थोड़ा कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, प्रयास करिए। देखो ये बोल क्या रहा है सवाल में, सर इसमें वैसे ही करना है। नहीं इसको देख लेते हैं, मैं पढ़ देता हूँ सवाल आखिर है क्या। देखो पूछा है आपसे कि निम्न बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या को पहचानना है। देखो 2 संख्याएं हैं, एक है
2 की पावर 10 और एक है 10 के पावर 2। तो पूछा है कि इन दोनों में कौन बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ठीक है, ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है ना। दोनों में से कोई भी मतलब बड़ी होगी या जो भी छोटी छोटी होगी उसको बड़ी बतानी, सॉरी बड़ी बतानी है बस। तो मैं ओके सर, बता देंगे। कर बता लिया देंगे, हाँ बता देंगे ना पक्का। सर। यस सर। ठीक है बेटा, मैं बहुत उम्मीदों के साथ को ऑन करता हूँ। बहुत ही उम्मीदों के साथ पोल को ऑन किया गया है और आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है बेटा, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो फिर गलत होगा। हालांकि देखा जाए पिछले वाले सवाल के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों का गलत हुआ था, तो इस बार भी गलत होने की संभावना हो रही है। आप एकदम ध्यान से अपने मन से करने का प्रयास करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन सही करिए बेटा। कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए लेकिन सही करिए। आपको बताना है इन दोनों में कौन बड़ा है, या तो ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा। अब आपको बताना है कि कौन बड़ा होगा। टोटल 6 बच्चों का सही आ गया है। ओके बच्चों, कर दिया सर। कर दिया सर। हो गया सर। ओके बच्चों, मैं देख पा रहा यस। हूँ टोटल, हाँ 8 बच्चों का सही है, हो ठीक है। गया सर। हाँ हो गया सर। सर। क्या सर? कर लीजिएगा। कर दिया सर। सर चैट ऑन कर। बच्चों अभी चैट ऑन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए पोल सेक्शन में इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का सही उत्तर आया है। हेलो सर। ओके बच्चों, मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी अपने अपने नोटबुक को चेक कराइए। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके सिखा देता हूँ क्या क्या इसका आंसर होगा, आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। जो पहला वाला है वो लिखा है 2 to the power 10। तो बच्चों अगर 2 to the power 10 है तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी बार, 10 बार, है ना, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 है ना। जरा गिन लो तो आप, क्या ये 10 बार है? होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 बार है। अब लिखो आप 10 टू दी पावर 2। ये 10 को कितनी बार लिखना है? 2 बार सिर्फ लिखना है। 10 10 जा कितना होता है बच्चा? 100 होता है ना, 100। अच्छा, एक काम करिएगा, इन दोनों का क्या है, सबका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। देखो बेटा, यहीं पे हम लोग कितना पा लिए हैं? यहीं पे हम लोग पा लिए 128। और जबकि ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 100। अभी यहीं पे सिर्फ 128 है। अभी ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। इनका गुणा करेंगे तो ये और बड़ी संख्या होगी। क्या किसी बच्चे ने एकदम एग्जैक्टली इसका उत्तर निकाला है? सर सर हाँ, कितना आया है? यस सर। कितना आया? 1024। 1024। क्या सारे बच्चों का आ रहा है इतना? 1024 आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे आपकी यस सर। कहे गए आंसर को लिख देता हूँ, 1024। तो आप खुद बताओ, 100 बड़ा है या 1024 बड़ा है बेटा? 1024। हाँ, 1024। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के ऊपर 10 बड़ा है, तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया समझ में। बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा। 1 सेकंड रुक जाइए। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बच्चों 1 सेकंड रुक जाइएगा। ओके सर। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, इसको और आगे करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पर आ गए हैं बच्चों। एक वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही शानदार टॉपिक पर आ गए हैं। इस टॉपिक को आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करिए बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। क्या सारे बच्चों ने ये कर लिया? यस सर, नोट कर लिया। ठीक, लिया बहुत सर, अच्छा नोट। टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग सीखेंगे बच्चों एकदम अच्छे से। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 को अगर आप 6 से ही गुणा कराते हैं, ठीक है, अगर 6 को 6 से ही गुणा गुणा कराते हैं तो आता है 36। 36। 36। तो जानते हो, ये 36 है, ये वर्ग है किसका? 6 का। 6 का। ठीक है, 36 जो है वर्ग है किसका? 6 का। और इसको गणित की भाषा में अगर लिखना है, इसको अगर गणित की भाषा में लिखना है तो जानते हो कैसे लिखते हैं? समझना, ये जो 6 है, ये यहाँ पे 1 है, मतलब 1 बार है, ये दूसरी बार है। तो कुल 6 की संख्या कितनी बार है बेटा? 2 बार। 2 बार है। तो यहाँ 6 दो के ऊपर बार। 2 लिख देते हैं। यहाँ 6 के ऊपर क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं 6 का वर्ग। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 6 का वर्ग। और 6 का वर्ग का मैंने उत्तर आपको बता दिया, 36 होता है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी कि 5 के ऊपर 2 रहेगा, और 5 के ऊपर 25 का मतलब है
25। हाँ बिल्कुल सही। और बच्चों मान लो अगर पूछा जाए 8 का वर्ग कितना होगा? 64 64 64 तो हाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों माइक मत ऑन करिए, क्लास में डिस्टरबेंस होता है ना। माइक क्या आपने नोट कर लिया? यस सर यस सर। यस सर स्क्रीन नहीं हेलो हाँ बताइए, किसी को कुछ पूछना है? ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं। देखो 3 का वर्ग लिखा गया है। 3 का वर्ग बेटा देखो 9 होता है। देखो 7 का वर्ग यहाँ पे 49 होता है। अच्छा बच्चों 8 सॉरी 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 सर 16 16 बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। अब क्या होता है कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो होता ये है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है या फिर धनात्मक संख्या है, बच्चों ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है या फिर धनात्मक संख्या है तो इन दोनों का ही अगर आप वर्ग करते हैं तो जो उत्तर आता है, जो उत्तर आता है वह हमेशा धनात्मक ही होती है, धनात्मक ठीक है। आत्मा अब एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो कोई भी ऋणात्मक संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस उसका वर्ग कर दीजिए। आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक धनात्मक में धनात्मक में धनात्मक ठीक, ठीक है। अब देखो मैं इस क्लास से किसको किसको बाहर कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं शर्मिला के नाम से एक बच्ची है या बच्चा है, इनको मैं बाहर कर रहा हूँ। मैं बाबूलाल सामरिया के नाम से एक बच्चा है बच्ची है, इनको बाहर कर रहा हूँ। और मुकेश के नाम से एक बच्चा है, इनको बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लोग जानते होंगे कि ये बाहर क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है। ये खुद जानते होंगे ये लोग बाहर क्यों किए जा रहे हैं। चलिए एक सेकंड बच्चों, इनको बाहर कर दिया जा रहा है, एक सेकंड बस दे दीजिए हमें। ओके ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिखा है -3 अगर मान लो, और -3 का मैं आपसे पूछूं वर्ग कितना होता है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? नो नो। सही है बच्चों। -9 सर हाँ हाँ ठीक है। कभी भी ये मत बोल दीजिएगा, कभी भी ये मत बोल दीजिए कि -9 आएगा, ठीक है माइनस बच्चों। हाँ कभी भी -9 मत बोलिएगा बच्चों। अरे बेटा अभी कुछ सिखाया था, माइनस नहीं, धनात्मक में है। नो हाँ आएगा। बिल्कुल, ठीक है धनात्मक में ही होगा बच्चों, ठीक है धनात्मक में ही होगा। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अच्छा सर यस। यस ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा। -3 गुणे -3, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। और 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 होता है, तो आपका उत्तर सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, -9 नहीं आएगा बच्चों। सभी को क्लियर है? यस सर यस सर तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि ऋणात्मक संख्या या फिर धनात्मक संख्या हो, हमेशा इसका उत्तर कैसे आता है? धनात्मक में ही आता है। आई बात समझ में? यस सर ओके सर। यस सर यस सर सर यस सर चलो बच्चों अब मैं एक सवाल पूछता हूँ,
-4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16 सर 16 है। ठीक है, 16। बहुत बढ़िया। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है ना कि -16 आएगा? नो सर नो सर। नो सर। ठीक है, ओके गुड। चलिए बच्चों, अच्छा देखो, एक और बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो आप 36 लिखे हो, तो आखिर ये 6 का ही तो वर्ग था, है कि नहीं बच्चों? आखिर ये 6 का ही तो वर्ग था, 36। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 36 को, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको? पुराना पूर्ण पूर्ण वर्ग। यानी कि अगर जिस भी नंबर का, ठीक है, जिस भी नंबर का हम निकाल सके वर्ग, उसको हम लोग पूर्ण वर्ग बोलेंगे। तो बाबूलाल के नाम से जो भी बच्चा है, बेटा आगे से ध्यान रखना, क्लास में सिंसियरली रहना है। क्लास में बदमाशी करोगे तुरंत क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। और सर ये जरूरत, हमारी क्लास में भी करता है। ठीक है, हाँ वही बात है, और जरूरत पड़ी तो कंप्लेन भी की जाएगी। ये हमेशा परेशान करता है क्या बच्चों? यस सर, पीछे भी तुमने अच्छा, क्या नाम है इसका नाम क्या है? बाबूलाल मोहित क्या नाम है? मोहित है सर। मोहित मोहित नाम है, ठीक है। अब इसका मैंने नाम नोट कर लिया हुआ है। अब ये जब भी शरारत करते पाए जाएंगे तो इनकी अब कंप्लेन करी जाएगी। ये आखिरी वार्निंग है इनके लिए, यस ठीक है। सर। मैंने इनका नाम नोट कर लिया है, ठीक है। अब ये अगर अगली क्लास में या किसी भी क्लास में कोई भी शरारत करते हैं, तुरंत इनकी कंप्लेन जाएगी इसके स्कूल पर, ठीक है। चलिए, ओके बच्चा। तो ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये एक चार्ट बना हुआ है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये है क्या। देखो, ये एक लिखा है बेटा, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। ये एक लिखा है, ये दो है, ये तीन है, एकदम सीरियल वाइज लिखा है। लेकिन अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे ये लिखा है जो, ये लिखा है जो, ये सारे के सारे वर्ग हैं। किनके वर्ग हैं? इन्हीं लिखे हुए संख्याओं के वर्ग हैं। देखो, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो सर 9 का, 9 का ही हाँ 10 का 100। सो अच्छा, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। शॉट ले लिया सर। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर सर। यस सर अब देखो, इधर की तरफ ये 11 है, इधर की तरफ ये 12 है, 13 है ना, ये सारी चीजें लिखी गई है बेटा, ठीक है। तो ये इनका स्क्वायर है। बच्चों, मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप लोग करोगे मन से? सर एक होमवर्क दूं सर तो बच्चों, यस होमवर्क ये है, ठीक है, होमवर्क ये है। हालांकि ग्रुप में होमवर्क जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा होमवर्क है उसके अलावा। होमवर्क ये है कि आपको ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो टेबल है बेटा, ये लर्न करना है याद है ये पूरा। याद कर कहाँ तक, कहाँ तक का याद है? किस किस संख्याओं तक का याद है? हाँ जी, के कंप्लीट याद है ओके। 25 तक। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं पूछता हूँ सवाल, ठीक है। सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, सारे बच्चे, ठीक है। सर यस सर। चलिए, किस सर? बताइए 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का स्क्वायर। 44 144 44 44। सारे बच्चे चैट में आंसर दीजिएगा। अब की बार माइक ऑन किसी को नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं किसी की आवाज सुन नहीं पा रहा था, है ना, सारे लोगों की आवाज मिक्स हो जा रही थी। चैट में दीजिएगा, मैं देख पाऊंगा सबका। चलिए, बताइए 17 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए 17 का स्क्वायर क्या होता है? देखा जाए किनको किनको याद है। ओके, रामलाल, सुमित, ठीक है, मुकेश, रोहित,
बाबूलाल शाह, समीर, लालचंद, रोहित, रामचंद्र, विनोद, है ना, सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो लर्न जरूर करिएगा। मैंने टेबल आपको दिखा दिया, ठीक है, यही टेबल है, ये लर्न करना है, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है लर्न करने के लिए। सर वो अच्छा बच्चों, 189 मेरे को गलती से दब गया था। हाँ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? सर वो 189 मेरे को गलती से दब गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए, बस इतनी इतनी चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है कि इन वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक क्या है। आपको ये बताना है बच्चों कि इनके इकाई के स्थान का, ठीक है, इकाई के स्थान का अंक क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपको ये बताना है, समझिएगा, तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे फिर 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। यानी कौन कौन सी संख्याएं मिल जा रही है इकाई के अंक पे? तो 0, 1, बच्चों क्या 2 मिल रहा है? नहीं, 2 नहीं मिल रहा है। क्या 3 मिल रहा है? 3 भी नहीं मिल रहा है। 4 मिल जा रहा है, 4 के अलावा क्या 5 मिल रहा है? जी हाँ, 5 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 6, बहुत बढ़िया। और बेटा? 9, 9, हाँ, 9 मिल जा रहा है। और 0, चार 0, हाँ 0 पहले कितनी है देखो ध्यान से। चार हाँ, क्या मिल रहा है? चार 4 देखो बेटा, पहले लिख दिया गया, देखो ध्यान से। यस सर, हो गया, इतना ही है। इतना, इसके अलावा कोई और मिल रहा है? नो सर। अब बात करते हैं क्या नहीं मिल रहा है। तो बच्चों क्या यहाँ पे 2 मिल रहा है? 9 सर, 3 भी नहीं मिल रहा सर। हाँ, नो सर। क्या यहाँ पे 7 मिल रहा है? नो सर। नो सर। क्या 8 यहाँ भी पे नहीं सर। 8 मिल रहा है? नो सर। हाँ, तो ये हाँ, सर। ऐसी संख्याएं जो कि मिल नहीं रहे हैं, इनको आप नोट करिए अपनी कॉपी में कि ये जितनी संख्याएं, करिए सर। ये नोट, हाँ नोट, ये वाली चीजें, ये वाले नंबर मिल रहे हैं और ये वाले नंबर नहीं मिल रहे। सभी ने नोट किया? यस सर। ओके बेटा, अभी बहुत काम है ना। देखो यहाँ पे यही बातें लिखी गई हैं, देखो तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे तो देखो वही चीज लिखी है। देखो यहाँ पे लिखा है 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, जबकि 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है एक पूर्ण वर्ग होती है? तो मेरा जवाब है नहीं। ऐसा कोई जरूरी बात थोड़ी है ना बच्चे, ऐसा कोई जरूरी बात थोड़ी है। अब मान लो 44 लिखा गया है, 34 लिखा गया है, तो क्या 34 का किसी का भी वर्ग है? क्या किसी का ये वर्ग है? 34। नहीं। तो देखो, देखो बेटा, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 हाँ 6 का वर्ग होता है 36। नो, 6 का वर्ग 25। तो आइडियली 5 और 6 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए जिसका ये वर्ग हो, लेकिन कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, है ना। ये कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो यहाँ पे लिखा है नहीं सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होते हैं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, वो भी सकते नहीं हो सकते। बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करें। सर। यस सर। यस सर। यस सर। और देखो इसका दूसरा पॉइंट लिखा है कि वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती हैं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है। देखो बेटा, ये बहुत ही प्यारी सी बात लिखी गई है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो ये लिखा है कि वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैंने आपके लिए एक सवाल दे दिया कि 28 क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलना नहीं।
ठीक है, बिना कैलकुलेट किए भी बोलोगे तब भी सही होगा। देखो 8 है, इकाई का अंक, इसलिए नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ 92, ठीक है बेटा, 92 क्या एक पूर्ण वर्ग है? नो देखो सर। इकाई का अंक 2 है, नो सर। जहां भी सर। 2, हाँ जहां भी 2 तब दिखा नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल। ठीक है, अच्छा एक चीज और रुक जाइएगा, ये थर्ड थर्ड पॉइंट है ना, हाँ ये तो बता रहा है, इसको देखो। ठीक है कि अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्या जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 तो पूर्ण वर्ग हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो पक्की बात है वो नहीं होने वाला किसी भी हाल में पूर्ण वर्ग। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। है ना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस प्रश्न को हल करिए। सर पोल सेक्शन में कर दो। अच्छा बेटा, फोन चलिए मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, चलो बच्चों फोन ऑन कर दिया। ध्यान पूर्वक दीजिएगा उत्तर, है ना, एकदम ध्यान पूर्वक, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है ना, एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल सही, हो गया सर। जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया हो सर। गया। हो गया सर। बच्चों मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि टोटल में 10 बच्चों का सही उत्तर आया है ना, टोटल में 10 बच्चों का उत्तर परफेक्ट एकदम सही है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका गलत भी है, लगभग 5 बच्चों का गलत हो गया है। ठीक है, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए बेटा। हो गया सर। ठीक है बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ ताकि आप चैट में लिख सकें। ठीक है, अब मेरी बात को तुम अच्छे से समझिएगा। देखो लिखा है कि निम्न में कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, यानी कि आपको बताना था कि कौन पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कौन पूर्ण वर्ग है, तो थोड़ा सा रूल लगाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है कि नहीं? अभी तो मैंने सिखाया था लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यहाँ पे देखो इकाई का अंक अगर 2 है तो क्या ये पूर्ण वर्ग होगा बच्चों? नो सर। पहला नो वाला सर। पहला वाला कैंसिल कर दीजिए। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 3 है, देखो 3 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। नो सर। इसका इकाई का अंक 7 है, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा बच्चों? सर। सिर्फ सी वाला विकल्प आपका ठीक होगा। इसको आपको हल करने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपको नियम पता होना। सर। अगर नियम आपको पता होगा, नियम अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत कर देंगे इसका उत्तर। आया समझ में? पे चेक कर दो। सर। यस क्या हुआ सर। बेटा? क्या सर हुआ बेटा? नोटबुक चेक करने का सर कुछ था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलिए इस वाले सवाल को करने का प्रयास करिए। देखिए लिखा क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे 44 का वर्ग अगर मान लो किया जाए, हालांकि करने के लिए बोला नहीं है, मान लो अगर किया जाए तो बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। फिर अगर 86 है बच्चों और इसका वर्ग किया जाए तो इसके इकाई का अंक क्या हो सकता है। और अगर 486
73 है ना बच्चों। और सर अगर तीनों इसका का एक ही आंसर होगा ना? हाँ बेटा, तीनों का एक ही आंसर आएगा और उसी को आप पोल में दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, जो मैं बिल्कुल सही बात है एकदम। अगर आपका तीनों एक ही आ रहा है ना, तो आपने एकदम सही लगाया होगा, मैं समझ गया आपका उत्तर। सही बात है बच्चों, इस तीनों ही सवाल का सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप अलग अलग सॉल्व करने लग जाइएगा कि 44 गुणे 44 कर रहे हैं, 86 गुणे 86 कर रहे हैं, 476 गुणे 476। अरे बेटा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा स्मार्टली करेंगे ना तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, स्मार्टली अगर करेंगे तो। पोल ऑन हो गया बच्चों? कर दो। पोल ऑन हो गया बच्चों? सर बी है इसका। यस है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके बेटा, ओके। हो गया सर। गुड। हो गया चैट ऑन बच्चों, टोटल में अब तक 10 बच्चों का सही उत्तर आ गया है। मम्मी। टोटल में 10 बच्चों का सही उत्तर आ गया है। सर 2 मिनट। सर बी है इसका। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप गलत उत्तर बताएंगे, बाकी लोग भी गलत ठीक करेंगे। बेटा, बी वाला उत्तर नहीं होगा, गलत उत्तर है, ठीक है। बाकी लोग आंसर करिए अपना। सर चैट ऑन कर दो। हाँ, चलिए मैं चैट ऑन कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए। बच्चों ध्यान से देखो, हमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है। हमें इकाई का अंक बताना था। ये तो 4 है ना, ध्यान से देखो बेटा, ये इसका इकाई का अंक 4 है। तो ये बिल्कुल 4 के वर्ग के इकाई के अंक के बराबर होगा। अगर 4 का वर्ग करें तो क्या होगा? 4 चौकी 16। 16 में इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है। यहाँ देखो 86 का ही देखो 6 है। 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 में इकाई का अंक 6 है, फिर 6 है, 6 का वर्ग कर दो। ये ठीक है बेटा, ऐसे ही किया जाता है। तो 6 का वर्ग फिर से 36 आएगा, यानी इकाई का अंक 6। तीनों ही संख्याओं में 6 इकाई का अंक है, ये डी वाला विकल्प ठीक हो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ओके। यस सर। तो बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका डाउट है तो पूछ लीजिए।